दोस्तों, यूपी में बना दारुल उलूम देवबंद मदरसा भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। इस मदरसे में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते हैं। भारत की आजादी में इस मदरसे का बड़ा रोल रहा था। दोस्तों, 70 एकड़ में फैला ये मदरसा आज पूरे भारत को अपनी गौरव गाथा सुना रहा है। ये भारत का एक लौटा मदरसा है जहां पर हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है। दारुल उलूम देवबंद ने भारत को सबसे बड़े वैज्ञानिक और राजनेता दिए हैं। दोस्तों, 20वीं सदी के अधिकतर राजनेता दारुल उलूम देवबंद की विचारधारा से प्रभावित थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के पहले जनरल सेक्रेटरी मिन्नतुल्लाह रहमानी दारुल उलूम देवबंद के ही स्टूडेंट थे। देश के पहले गृह मंत्री मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने दारुल उलूम देवबंद से ही इल्म हासिल किया था। दारुल उलूम देवबंद के संस्थापकों ने ही 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ शामली में जंग लड़ी थी। इस जंग की अगुवाई मशहूर क्रांतिकारी इमदादुल्लाह मुंह मक्खी कर रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी दारुल उलूम देवबंद के ही स्टूडेंट थे। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद मौलाना कासिम नानौतवी ने 30 में 1866 को देवबंद में की थी। दोस्तों, देवबंद की एक छोटी सी मस्जिद से शुरू हुआ ये दशा आज एशिया का सबसे बड़ा मदरसा बन चुका है। इस मदरसे के पहले स्टूडेंट महमूद उल हसन और पहले उस्ताद महमूद साहब थे। दारुल उलूम देवबंद भारत का पहला मदरसा है जिसने डिग्री देने की परंपरा की शुरुआत की। 1875 में एक सम्मेलन में छात्रों को सबसे पहले डिग्रियां दी गई, जिसके बाद ये परंपरा पूरे भारत में फैल गई। सन 1875 में ही इस मदरसे की पहली बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई। दारुल उलूम देवबंद आज भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। इस मदरसे ने उस वक्त हजारों मुफस्सिर, मोहतमिम, मुफ्ती और आलिम पैदा किए जिस वक्त भारत में मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। इस मदरसे में कुछ ही सालों में शुक्रान तिवारी पैदा कर दिए कि 1875 में अंग्रेज गवर्नर सर जॉन स्ट्रेची ने इस मदरसे की जांच के आदेश दे दिए। अंग्रेजों को डर था कि कहीं इस मदरसे की वजह से उनकी सल्तनत खतरे में ना पड़ जाए। इस मदरसे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजी खुफिया विभाग द्वारा दारुल उलूम देवबंद को भारत के सबसे बेहतरीन स्कूल होने का अवार्ड दिया गया था। अंग्रेज अधिकारी सज्जन कुमार ने तो यहां तक कह दिया था कि इतना बेहतरीन स्कूल तो उसने इंग्लैंड में भी नहीं देखा। इस मदरसे के पहले छात्र से ही मौलाना महमूद उल हसन ने ही जमीयतुल अंसार नाम का आंदोलन चलाया, जिसने भारत की आजादी में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना उबैदुल्ला सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। वो आजाद हिंद सरकार में भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि रोलट एक्ट कमीशन ने दारुल देवबंद को भारत का सबसे खतरनाक मदरसा बताया। उसने लिखा कि अगर इसे बंद नहीं किया गया तो भारत अंग्रेजों के हाथ से निकल जाएगा। भारत के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद की स्थापना दारुल उलूम देवबंद द्वारा ही की गई। दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वाले शख्स के खुला जमीयत उलमाए हिंद के पहले अध्यक्ष के बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानौतवी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की थी। दोस्तों, इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत की आजादी में योगदान दे सके। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि दारुल उलूम देवबंद के छात्र रहे मौलाना महमूद हसन ने ही 1920 में गांधी को महात्मा गसत दिया। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि गांधी पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से पुकारे जाने लगे। दोस्तों, महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमल खान के साथ मिलकर 1922 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ताकि भारतीय एक तंत्र को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया जा सके। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी
कि दारुल उलूम देवबंद में दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाता है। इस एग्जाम में हर साल 20,000 से अधिक छात्र शामिल होते हैं। दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद में हजारों लोग रहकर शिक्षा हासिल करते हैं। इस मदरसे में हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और इसका पूरा खर्च मुसलमान उठाते हैं। दारुल उलूम देवबंद ने भारत में इस्लाम को फैलाने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। इस मदरसे ने दुनिया में सबसे ज्यादा आलिम और शिक्षाविद पैदा किए। तबलीगी जमात की स्थापना करने वाले मौलाना इलियास दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। देवबंद की कोख से जन्मी तबलीगी जमात आज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन बन चुकी है। इसमें जुड़ने वालों की संख्या 20 करोड़ से अधिक है। अमेरिका से लेकर रूस, जापान, इंडोनेशिया और फ्रांस के हर शहर में इसकी शाखाएं फैली हुई है। दुनिया के 150 से अधिक देशों में तबलीगी जमात के लोग मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों, यह है सुलेमानी हकीक पत्थर, जो आपको बाहर की लोकल मार्केट में 2,500 से 3,000 में मिलता है और कई जगहों पर तो ये 5 से 6,000 में भी मिलता है। लेकिन हम आपको ये सुलेमानी हकीक पत्थर जो 100% ओरिजिनल है, आप इसका लैब टेस्ट भी करवा सकते हैं। ये सुलेमानी हकीक पत्थर हम आपको बहुत ही कम दाम में प्रोवाइड करा देंगे। इसका हदिया सिर्फ और सिर्फ 1,500 होगा। अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह सिर्फ एक वीक के अंदर ये पत्थर हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। तो सुलेमानी हकीक पत्थर को खरीदने के लिए हमें कांटेक्ट जरूर करें। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दारुल उलूम देवबंद भारत का पहला स्कूल था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई। इस मदरसे ने अफगानिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और ईरान में ऐसे लोग तैयार किए जिन्होंने भारत की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत दारुल उलूम देवबंद से ही हुई थी। 1916 में शेखुल हिंद ने तुर्की के युद्ध मंत्री अनवर पाशा के साथ मिलकर भारत को आजाद करने की जो योजना बनाई, उसने भारत से अंग्रेजी सल्तनत को उखाड़ फेंका। दारुल उलूम देवबंद द्वारा चलाए गए इस आंदोलन के बारे में सर रोलैंड ने लिखा कि ऐसी रणनीति को देखकर ब्रिटिश हुकूमत हक्का बक्का रह गई। दारुल उलूम देवबंद ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। दोस्तों, उड़ीसा के गवर्नर विशंभरनाथ पांडे के मुताबिक ये मदरसा अपने आप में एक देश था। अगर ये ना होता तो भारत कभी आजाद न होता। भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले इस मदरसे के 50,000 से अधिक लोगों को अंग्रेजों ने एक साथ फांसी दे दी थी। दोस्तों, भारत में चलने वाले ज्यादातर मदरसों में देवबंद का दारुल उलूम मदरसा है, जहां पर हेलीपैड की सुविधा मौजूद है। इस मदरसे में आसानी से हेलीकॉप्टर लैंड जा सकते हैं। दारुल उलूम देवबंद में बनी मस्जिद रशीदिया भारत की सबसे खूबसूरत मस्जिद मानी जाती है। दोस्तों, इस मस्जिद को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए। ताजमहल के बाद ये भारत की युद्ध में सबसे ज्यादा संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद रशीद को देखने के लिए आज दुनिया भर से लोग आते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना में दारुल उलूम देवबंद का बड़ा किरदार रहा है। इस मदरसे के कई उस्ताद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मजलिसे शूरा में शामिल रहे। मौलाना कासिम नानौतवी की मौत पर सर सैयद अहमद खान ने तो यहां तक कह दिया कि उनके जैसा आलिम अब दोबारा भारत में पैदा नहीं हो सकता। दारुल उलूम देवबंद की जो स्थापना हुई तब इसमें कोई पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन आज उसी देवबंद में पढ़ने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। देवबंद आज सिर्फ एक मदरसा ही नहीं बल्कि भारत की पहचान बन चुका है। इस मदरसे ने हर दौर में भारत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। भारत को जब भी जरूरत पड़ी दारुल उलूम देवबंद हमेशा सीना ताने खड़ा रहा। दारुल उलूम देवबंद भारत के मुसलमानों की आन बान और शान माना जाता है कि मुसलमान इसकी हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक मुसलमान होने पर फक्र है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें।